हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक WH क्वेश्चन वर्ड। ये दूसरा पार्ट है। मैंने पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ देख ले। फिर यहाँ है स्पेशली ये मेन जो है वो स्पोकन क्लासेस है। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। कोशिश करिए ये सारी जो वर्ड है याद हो जाए और आप डेली कन्वर्सेशन में आप इसको डेली यूज़ कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड। तो पहला है हाउ, कैसे, किस प्रकार से, किस तरह, कितना। यदि आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, फिर आप उसको कैसे रिप्लाई करेंगे, चलिए वो देखते हैं। जैसे क्वाइट वेल, बिल्कुल ठीक, जस्ट गोइंग ऑन, बस कट रहा है, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं। और आपको फिर उनसे सामने वाले से फिर क्वेश्चन पूछना है। आप जस्ट सिंपली बोले एंड व्हाट अबाउट यू, और आपके क्या हाल है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं हाउ से। हाउ मनी लैंग्वेज डू यू नो, आपको कितनी भाषाएं आती हैं। हाउ डू यू कम हियर, आप यहाँ कैसे आए। आप कोशिश करिए कि आप खुद से एग्जांपल सोच के लिखें और अपने कॉपी में राइट डाउन करें और मिरर के सामने बैठ के उसे बोले और खुद ही उसका जवाब दें। ऐसे बार बार प्रैक्टिस करने से ही आप बोलिएगा। देखिए स्पीकिंग कोर्स जो है वो आपको बस कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। आप जो भी है वो वर्ड माइंड में उसको बस आप बोल दीजिए, बस प्रैक्टिस कीजिए तभी आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट वाट, किस जगह। इससे क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेंगे। एट वाट कॉलेज डू यू रीड, आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। एट वाट ग्राउंड डू यू प्ले, आप किस मैदान में खेलते हैं। फॉर वाट, नेक्स्ट है फॉर वाट, इसका मतलब किस लिए। फॉर वाट आर यू डूइंग दिस, आप यह किस लिए कर रहे हैं। फॉर वाट आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेज़ी किस लिए सीख रहे हैं। आगे देखते हैं। वाट काइंड ऑफ, किस ढंग का। वाट टाइप ऑफ, किस प्रकार का। वाट सॉर्ट ऑफ, किस किस्म का। लगभग ये तीनों का मतलब सेम ही होता है, पर मैंने तीनों का भी क्लासिफाई कर दिया है यहाँ पे। तो चलिए इससे एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। वाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक, आप किस ढंग के लोगों को पसंद करते हैं। वाट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, आप किस किस्म का संगीत पसंद करते हो। वाट टाइप ऑफ मूवी डू यू वॉच, आप किस प्रकार की फिल्म देखते हो। हाउ फार, कितना दूर। हाउ फार इज़ योर हाउस फ्रॉम हियर, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है। हाउ फार इज़ दिल्ली फ्रॉम सिवान, दिल्ली सिवान से कितनी दूर है। यदि आपको बताना होगा मेरा घर यहाँ से 10 कदम दूर है, तो आप कैसे बताइएगा। चलिए वो भी देखते हैं। माई हाउस इज़ 10 स्टेप फार फ्रॉम हियर, मेरा घर यहाँ से 10 कदम दूर है। अब जो भी कोई क्वेश्चन पूछेगा हाउ फार इज़ हाउस फ्रॉम हियर, आप रिप्लाई कर दे सकते हैं माई हाउस इज़ 10 स्टेप फार फ्रॉम हियर। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ फार इज़ दिस मैटर्स राइट, यह बात कितनी सही है। यदि किसी से पूछना होगा यह बात कितनी सही है, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं हाउ फार इज़ दिस मैटर्स राइट। हाउ ऑफन, कब कब, कितनी बार। जब हाउ ऑफन डू यू ईट, आप कितनी बार खाते हैं। हाउ ऑफन डू यू गो टू मार्केट, आप कितनी बार बाज़ार जाते हैं। मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं आप कोशिश करिए कि उसका प्रैक्टिस करिए, याद करिए और उसको डेली कन्वर्सेशन में यूज़ लाइए। अपने फैमिली मेम्बर से या कोई भी फ्रेंड या मिरर के सामने बैठ के ये चीज़ों को क्वेश्चन पूछिए खुद से ही, या खुद से ही रिप्लाई दीजिए। ऐसे बार बार करने से ना ये सब चीज़ें जहन में बैठ जाएगी, फिर आपको याद रहेंगी हमेशा के लिए। स्पोकन ये मेन चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, जितनी कॉन्फिडेंस रहेगी उतने आप सही से इंग्लिश बोल पाओगे। ग्रामर तो सभी पढ़ते हैं 1 to 10 क्लास तक, पर कोई अच्छे से कहाँ बोलता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहती है। सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू। अगला पार्ट, थर्ड पार्ट में ये WH क्वेश्चन वर्ड सारे कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू।